हाय, मैं हूँ रौनक रामटेके और आज मैं कुछ ऐसी वियर्ड गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये फेक है या काल्पनिक है, लेकिन वो एक्चुअली एक टाइम पर इंडिया में यूज़ की गई थी। पहला है ये फ्लाइंग एलिफेंट। अरे मतलब ये वाला भी उड़ता है लेकिन मूवीज़ में। ये है असली वाला फ्लाइंग एलिफेंट। एक्चुअल में ये चेतक हेलीकॉप्टर है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था और ये चेतक एक लाइसेंस मॉडिफाइड वर्जन है फ्रेंच एलोएट 3 का, जो एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। जब ये चेतक 1960s में इंडियन एयरफोर्स में आया तब वो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन था और इसीलिए लगभग 40 साल पहले एक 26 जनवरी के परेड के दौरान उसे हाथी का रूप देकर डिस्प्ले किया गया ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। और ये डिज़ाइन मोस्टली फैब्रिक यानी कपड़े से बनाया गया था। अब फ्लाइंग एलिफेंट के बाद ये रही फ्लाइंग फिश। ये भी एक चेतक है जो इंडियन नेवी के पास था, जिसे अराउंड 1970s में एक परेड के लिए मॉडिफाई किया गया था। और ये है मॉरिशस का फ्लाइंग डोडो, जो अगेन एक चेतक है। इंडिया ने मॉरिशस को कुछ चेतक हेलीकॉप्टर्स बेचे थे और 1993 में उनके इंडिपेंडेंस डे के दौरान मॉरिशस ने उनके नेशनल बर्ड यानी डोडो के रूप में इस चेतक को मॉडिफाई करके डिस्प्ले किया था। चेतक के ये अलग अलग रूप देखकर मुझे बचपन की याद आती है जब पेरेंट्स हमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के दौरान ड्रेसअप करवाते थे। लेकिन ये हो गई स्पेशल इवेंट्स के लिए मॉडिफाई किए गए चेतक हेलीकॉप्टर्स की बात। इनके अलावा जो चेतक हेलीकॉप्टर्स एक्चुअल कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें लेकर इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे सिक्योरिटी और रेस्क्यू मिशंस सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। फिश के शेप का हेलीकॉप्टर तो हमने देख लिया, अब देखते हैं फिश के शेप की एक बोट। ये है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बोट। गोमती रिवर जो अवध के नवाब्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थी, कहते हैं कि उनके पास अलग अलग शेप्स और साइजेस की बोट्स थी। उसमें ही थी एक फिश के शेप की बोट जिसकी एक पेंटिंग और फोटोग्राफ अभी भी अवेलेबल है। और कहते हैं कि जब ब्रिटिश ने वाजिद अली शाह को अपनी गद्दी से हटाया तब ये फोटोग्राफ उन्होंने सिंबॉलिकली ली गई थी डूबी हुई बोट और पीछे का शहर दिखाकर, ये कहने के लिए कि उनका राज अब खत्म हो गया है। और अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट व्हीकल की, ये स्वान कार। मतलब देखकर नाम तो ऑब्वियसली लगा होगा। ये कार रॉबर्ट मैथ्यूसन नाम के कोलकाता के एक अमीर ब्रिटिश इंजीनियर ने बनवाई थी। कहते हैं कि उन्हें स्वान्स काफ़ी पसंद थे और उनके घर का नाम भी स्वान पार्क था। तो अराउंड 1909 में मिस्टर मैथ्यूसन इंग्लैंड गए और उन्होंने JW ब्रूक एंड कंपनी को एक स्वान के शेप में कार बनाने का ऑर्डर दिया। और जब 1910 में ये कार इंडिया आई थी ना, तब इसे देखकर लोग एक्चुअली चौंक गए थे। नहीं मतलब वो रास्ते वाला चौक नहीं, फ्लैबरगास्ट हो गए थे। अरे मतलब शौक हो गए थे यार। ये कार देखकर नभा नाम के एक प्रिंसली स्टेट के महाराजा रिपुदमन सिंह ने मिस्टर मैथ्यूसन से ये कार खरीद ली और उसे यूज़ करने लग गए। अब आपको लग रहा होगा कि ये बेसिकली स्वान के शेप में एक नॉर्मली कार थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ना कुछ बहुत ही रैंडम फीचर्स थे। जैसे ये स्वान का मुंह एक्चुअली खुलता है और इसमें से गर्म पानी निकलता है ताकि आगे आने वाले लोग डर के साइड हट जाए। इस कार के इंजन कंपार्टमेंट से लेकर सारे इंटीरियर्स वुडन है। ये एक 3 स्पीड कार है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ड्राइवर और पैसेंजर सीट के बीच एक थिक ग्लास लगा हुआ है। तो फिर अगर पैसेंजर को ड्राइवर को बताना हो कि गाड़ी कैसे ले जानी है तब क्या होता था? उसके लिए ये एक डायल है जिससे आप चीज़ें बता सकते हैं और फिर वो आगे ड्राइवर के यहाँ डिस्प्ले होती है। फिर हॉर्न के लिए ऑर्गन पाइप्स है जिन्हें आप इन स्विचेस से कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर एक डबल रूफ है जिसके वजह से कार के अंदर ज़्यादा गर्म फील नहीं होता था। और टायर्स साफ रहने चाहिए, उसके लिए ये ब्रशेस अटैच थे। साइड में ये इलेक्ट्रिक लैंप्स थे जिनकी वजह से रात को दिखने में आसानी हो। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आगे स्वान है, साइड में वाटर लिलीज और फिशेस है। और जब ये गाड़ी चलती थी तो ऐसी फील आती थी कि स्वान पानी में चल रहा है। ये गाड़ी में एक्चुअली एक पीस ऑफ आर्ट है। और 1919 में महाराजा ने एक सिग्नेट मतलब स्वान के बच्चे के शेप में एक इलेक्ट्रिक कार बनवाई थी जिसमें उनके बच्चे ट्रैवल किया करते थे। और ये प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडियन कार्स में से एक है। अनफॉर्चुनेटली बाद में ये दोनों कार्स काफ़ी बुरे कंडीशन में थी नभा के रॉयल फैमिली के पास। और 1990 के एक ऑक्शन में लोमैन ऑटोमोबाइल म्यूजियम ने इन दोनों कार्स को खरीद लिया, उन्हें ठीक किया और अभी वो उनके म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। अगर आप कभी नेदरलैंड्स गए तो इस म्यूजियम में ज़रूर जाना। एनीवे, तो ये थे कुछ अजीब व्हीकल्स जो इंडिया में एक्चुअली एक टाइम पर यूज़ किए गए थे और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको भी कुछ ऐसे वियर्ड व्हीकल्स पता हो तो मुझे ज़रूर बताओ। ओ हाँ, एक बात बताना तो भूल गया, ये जो स्वान कार है ना, उसके पीछे से एक वाइट लिक्विड निकलता था। उसी तरह जैसे स्वान्स,